सो गाइस, क्या हो अगर जापान का नंबर 1 हंटर गोतो ryuji भिड़ जाए हमारे जिन्वू भाई साहब के साथ। तो आप गेस करिए इस बैटल का विनर कौन होगा। हालांकि वही हम देखेंगे आज की वीडियो में। सो आपको अगर मैं कॉन्ट्रास्ट में समझाऊं तो जापान का नंबर 1 एस रैंक हंटर गोतो ryuji हमारे बुडाओ यानी चेयरमैन से मिलने कोरिया आता है एक प्रस्ताव के साथ कि उसे एक यूनाइटेड स्ट्राइक स्क्वाड बनानी है टॉप रैंकिंग हंटर्स के साथ मिलकर, जिसको बनाकर वो जेजू आइलैंड जा सके मिशन पर। अगर आप जानते ना हो तो जेजू आइलैंड वही आइलैंड है जिसको हमें स्टार्टिंग में दिखाया था, जहां पर एक एस रैंक गेट ओपन हो रखा है और यहाँ पर अभी तक 3 मिशन हुए थे और वो सारे के सारे फेल रहे हैं क्योंकि जेजू आइलैंड के अंदर बेस कैंप है आंट्स का और उसी आइलैंड में उनकी क्वीन यानी आंट्स की क्वीन भी रहती है वहीं पर। सो इस जेजू आइलैंड से आंट्स निकलती रहती है आए दिन और वो अलग अलग कंट्री में घुस जाती हैं और वहाँ डिस्ट्रक्शन मचा देती हैं। एंड यही चीज़ को जड़ से ख़त्म करने के लिए गोतो ryuji यहाँ कोरिया आता है ताकि वो थोड़े एस रैंक हंटर्स कोरिया से भी ले सके अपनी टीम के अंदर। बेसिकली वो एक अलायंस मांगने आया था कोरियन एस रैंक हंटर्स से। सो अब तक आप समझ गए होंगे आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तो अब बिना कोई टाइम वेस्ट करे सीधा चैप्टर एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम यहाँ देखते हैं हमारा बुड़ाऊ के सामने गोतो ryuji बैठा होता है, जिसे देखकर हमारा बुड़ाऊ भी उसे प्रेस करते हुए सोचता है। तो ये है गोतो ryuji जो अकेला एक लौता हंटर है पूरे एशिया में जो बराबरी कर सकता है लियू जिंगांग की। लियू जिंगांग बेसिकली एक चाइना का नंबर 1 हंटर है। सो ये कोई साधारण आदमी तो है नहीं, ये तो पक्की बात है। जापान में करंटली 21 एस रैंक हंटर्स हैं और उनमें से 11 एस रैंकर्स तो मेंबर हैं सेम गिल्ड के, जिसमें गोतो ryuji भी है, द ब्लेड गिल्ड। अनलाइक साउथ कोरिया जहां 5 मेजर गिल्ड है जो आपस में कम्पीट करती हैं और दूसरी तरफ ये एक लौती गिल्ड है जो सारे पावर्स होल्ड करती है पूरे जापान के अंदर। सभी लोग जानते हैं गोतो ryuji की गिल्ड सेकंड हाईएस्ट गिल्ड है पूरे एशिया में, सबसे बड़ी गिल्ड चाइना में है हालांकि। अब यही हम हानेकावा को देखते हैं जो कि एक ट्रांसलेटर है और जो गोतो ryuji के साथ जापान से ही आई है। उसकी एक इंटरप्रेटर है जो उसके लिए वर्ड्स एक्सचेंज के लिए होगी उन दोनों के बीच, क्योंकि एक कोरियन भाषा बोलेगा और एक जापानीज, तो इस काम आएगी ये। सो हमें इनकी पूरी कन्वर्सेशन से ये पता चलता है कि गोतो ryuji एक प्लान के साथ आया है जो कि ये है कि उनकी एनालिसिस के अनुसार एक आंट एक हाई रैंकर के बराबर है और उसकी लाइफ स्पैन यानी जीने की क्षमता सिर्फ 1 साल की होती है। तो बेसिकली उनका प्लान ये है कि क्यों ना जेजू आइलैंड जाकर सीधा उनकी क्वीन को ही क्यों ना मार दें, क्योंकि उसके बाद वो आंट्स को पैदा भी नहीं कर पाएगी और जो बची कुची आंट्स है वो तो 1 साल बाद मरी जाएंगी। ये प्लान हमारे बुढ़ाओ को भी ठीक सा लगता है, पर वो कहता है पर उनकी क्वींस को मारने का मतलब ये है कि हजारों आंट से लड़ना, जो कि बहुत रिस्की है क्योंकि ये सारी आंट्स उनको क्वीन तक पहुंचने ही नहीं देगी। सो इसका भी एक काउंटर प्लान गोतो ryuji बताता है कि उनके 11 में से 10 एस रैंक हंटर उसको इंक्लूड करके इस प्लान में पार्टिसिपेट करेंगे और ये लोग इंचार्ज रहेंगे आंट्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। और जब तक वो आंट्स को डिस्ट्रैक्ट करके रखेंगे तब तक कोरिया के एस रैंक हंटर्स क्वीन को डिफीट करेंगे। और ये है फुल प्रूफ प्लान गोतो ryuji का। गोतो यहाँ पर यह भी बताता है कि इस प्लान को अंजाम देने और ख़त्म करने के बाद वो एक नेशनल लेवल हंटर बन जाएगा। नेशनल लेवल हंटर एक एस रैंक हंटर का भी बाप लेवल का है, मतलब उसका बाप लेवल कहा जाता है, मतलब इनसे ऊपर कोई हंटर्स है ही नहीं और ये एस रैंक से भी बहुत ऊपर है और सिर्फ कुछ ही लोग नेशनल लेवल हंटर बन पाते हैं। पर यहीं पर हमारा बुढ़ाऊ फिर सोचता है कि अनलाइक जापान कोरिया में सिर्फ 8 एस रैंक हंटर्स हैं और उन 8 में से भी सिर्फ 6 रियलिस्टिकली कैपेबल है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ और ब्यूंगू भी रिटायर्ड है। ये स्ट्रेटेजी काम नहीं कर पाएगी सिर्फ हमारे एस रैंकर्स के बदौलत। और असली सवाल तो ये है कि क्या हम कैपेबल भी हैं एक एस रैंक डंगिन के बॉस को हराने के लिए। पर जिन्वू ने अभी एक ए रैंक गेट के बॉस को अकेला हराया और अगर वो हो इस टीम में तो शायद हमारे पास चांस हो। आंट्स बहुत जल्दी इवॉल्व कर रही हैं तो हमें जल्दी फैसला लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये डील पक्की हो जाती है और हम यहाँ पर थोड़े बीच के चैप्टर्स अब स्किप करते हैं क्योंकि ये डील तब चल रही थी जब जिन्वू किसी मिशन पर था। और आपको मैं एक हिंट देता हूँ, इस मिशन के बाद जिन्वू लेवल 100 का हो जाता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे और किससे लड़कर जिन्वू लेवल 100 के पार पहुँच जाता है। अब जिन्वू जब उस मिशन के बाद बाहर आता है तो कुछ टाइम बाद उसे एक कॉल आता है हमारे बुढ़ाऊ यानी चेयरमैन की तरफ से, जो उसे इन पर्सन बुलाते हैं बातचीत करने के लिए। हालांकि जब जिन्वू मिशन के अंदर था तो उसे बाहर की दुनिया को कुछ नहीं पता था कि क्या चल रहा है और उसे ये भी नहीं पता था कि एस रैंक हंटर्स कोई टीम बना रहे हैं।
अब बुड़ो उसे बताता है कि यह ऑपरेशन 4 दिन में लॉन्च होने वाला है और हम सब जेजू आइलैंड में जाएंगे उन आर्ट्स को खत्म करने के लिए, बट उसके लिए भी हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए जिन्वू। सारे साउथ कोरिया के लोग बेसब्री से वेट कर रहे हैं फॉर द रिक्लेमेशन ऑफ जेजू आइलैंड, प्लीज हमारे साथ लड़ने चलो। जिन्वू यहाँ पर सोचता है कि ऐसे नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में तो वो ये चांस को कभी नहीं छोड़ता जहाँ पर उसे बाकी सब हाई लेवल रैंकर्स बीस्ट के साथ जाने का मौका मिलता, पर यहाँ पर जैसे ही जिन्वू अपनी माँ और बहन के बारे में सोचता ही है तभी उसे एक भयंकर वाली माना प्रेजेंस होती है जो कि जिम से आ रही होती है। बुड़ाओ भी कहता है, ओ तो तुमने सेंस कर ही लिया, एज एक्सपेक्टेड तुम्हारे सेंसेस बहुत शार्प हैं जिन्वू, आई एम इम्प्रेस्ड, इतनी दूर से भी तुमने नोटिस कर लिया। वहाँ पर सारे एस रैंक हंटर्स गैदर्ड हैं और वार्म अप कर रहे हैं इंक्लूडिंग गोतो ryuji, सब वहीं पर है। जिन्वू कहता है, सही में गोतो ryuji भी वहीं है, द ग्रेटेस्ट हंटर ऑफ जापान। अब यहाँ वो दोनों जिम जाते हैं जहाँ पर एस रैंकर्स आपस में गुत्तम गुत्ता हो रहे होते हैं वार्म अप करके। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ जापान के एस रैंकर्स अलॉन्ग विद गोतो ryuji जिम में एंटर करते हैं और वो आते ही ऊपर जिन्वू की तरफ देखकर पूछते हैं, ये है कौन? जिस पर कानेगावा बताती है कि ये संग जिन्वू है जो अभी हाल फिलहाल में ही एस रैंक हंटर बना है। वो तो भी पूछता है, क्या ये एसएससी टाइप हंटर है? पर अगर ये है भी तब भी इसकी प्रेजेंस छुप नहीं पा रही है, ये पक्का एक एक्सेप्शनल होगा। पर कानेगावा उसे बताती है कि नहीं, ये तो एक मेज टाइप हंटर है सर। जिस पर गोतो वापस कहता है, क्या एक मेज टाइप हो ही नहीं सकता? पर कानेगावा वापस कहती है, सर ये ऑफिशियली कंफर्म्ड है। अब वो लोग कोरियन एस रैंकर्स की फाइट को देख रहे होते हैं। ये देखकर कानेगावा कहती है, ये थोड़े मीडियोकर लग रहे हैं सर, क्योंकि मैं आपके साथ इतने रेट्स पर जा चुकी हूँ, अब मुझे बाकी एस रैंकर्स की फाइट में उतनी ज़्यादा खासियत नज़र नहीं आती। गोतो वापस कहता है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, यहाँ पर बाकी एस रैंक हंटर्स भी हैं जो काफ़ी तगड़े लग रहे हैं। अब इन दोनों की बात ये सारी जापानीज़ में चल रही होती है जो बाकी कोरियन हंटर्स को समझ नहीं आ रही होती है, पर उनमें से एक को जापानीज़ आती है और वो सीधा कहता है कानेगावा को, हे मिस ट्रांसलेटर, क्या कहा तुमने अभी? तुम्हें क्या लगता है कि साउथ कोरियन हंटर्स मीडियोकर हैं? तुम्हें क्या लगा मुझे समझ नहीं आएगा कि तुम लोग क्या बात कर रहे हो? मुझे सब समझ आ रहा है क्योंकि हाई स्कूल में मेरी सेकंड लैंग्वेज मेरे पास जो थी वो जापानीज़ ही थी। कानेगावा वापस पूछती है, अबे पर तुम हो कौन? जिस पर पीछे से उसका असिस्टेंट आकर कहता है, ये गिल्ड मास्टर है नाइट्स गिल्ड के, मिस्टर पार्क जोंगसू। ये सुनकर कानेगावा कहती है, मैंने तो ये कभी नाम नहीं सुना। जिस पर पार्क का असिस्टेंट गुस्से में आकर अनशर्ट भरने लग जाता है कानेगावा को, और यहीं पर हमें ये पता लगता है कि जो पार्क जोंगसू है वो एक ए रैंक हंटर है। और ये सुनकर कानेगावा उसका और मजाक उड़ाती है, जिस पर गोतो अब शांत होने के लिए कहता है कानेगावा को। अब यहीं पर कानेगावा और पार्क के बीच भिड़ंत हो जाती है क्योंकि कानेगावा भी एक ए रैंक हंटर है। तो वो दोनों एक दूसरे को यहाँ चैलेंज कर देते हैं एक 1v1 के लिए, जो जिसका हाथ की कलाई सबसे पहले पकड़ेगा वो जीत जाएगा। और पार्क यहाँ पर जीत भी जाता है, बेशक थोड़ी बेइज्जती कराने के बाद। और ये देख गोतो भी एक्साइटेड हो जाता है यहाँ पर, और वो कहता है, क्यों ना जापान एस रैंकर वर्सेस कोरियन एस रैंकर हंटर्स के बीच आपस में एक स्पेयर बैटल कराई जाए, और रूल्स भी यही सेम रहेंगे, मतलब जिसने पहले जिसकी कलाई टच कर दी वो ओपोनेंट जीत जाएगा। अब ऊपर से बुड़ाऊ और जिन्वू भी नीचे आते हैं और बुड़ाऊ कहता है, लगता है तुम देखना चाहते हो कि हम कितना स्ट्रांग है, साउंड्स गुड। हालांकि चलो मेज टाइप और नॉन कम्बेटेंट हंटर्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि फिर मुश्किल हो जाएगा देखना कि कौन जीता। अब मिस्टर बेक इसमें कुछ नए रूल्स भी ऐड करवाता है, जैसे तुम तब जीतोगे जब तुम अपने अपोनेंट की बैक को टच करो या फिर उसे नॉकआउट कर दो, एंड ऑल्सो मल्टीपल हंटर्स एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ेंगे, ना कि सिर्फ 1v1 में उलझे रहे। गोतो यहाँ पर एग्री कर देता है। अब यहाँ पर कोरिया की तरफ से मिस्टर बाइक, डोंगवुक, चाइन एंड लिम टाई ग्यू पार्टिसिपेट करते हैं, और जापान की तरफ से तनाका गेंजो, होशिनो मिनोरू, कुमोमाटा आत्सुशी एंड तवाटा कनाए ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं। जिन्वू यहाँ दूसरी तरफ सोचता है, गोतो ने खुद पार्टिसिपेट नहीं करा, वो बस देखना चाहता है कि हम कितना स्ट्रांग है। पर तब भी एक मैच, वो भी एस रैंकर्स के बीच में, देखने में तो बहुत मजा आएगा। मैं ग्लैड हूँ कि मैं आज यहाँ पर आया। अब यहाँ बैटल स्टार्ट होती है और जापान के हंटर्स कोरियन हंटर्स को एक तरफा पेल के रख देते हैं। अब यहाँ पर बस मिस्टर बाइक और चाइन बचते हैं कोरियन साइड से, पर तभी चाइन भी एक जापानीज एस रैंकर को बाहर कर देती है और मिस्टर बाइक की तरफ देखती है कि वो 2 एस रैंकर हंटर से अकेले भिड़ रहे होते हैं। पर तभी आउट ऑफ नोवेयर चाइन के पीछे से एकदम से तीसरा जापानीज हंटर आ जाता है, कुमामोटो, और चाइन उसे गलती से सिर्फ रिफ्लेक्स में पलक झपकते ही 14 मुक्के दे मारती है। ये देखकर बाकी जापानीज हंटर शॉक हो जाते हैं और उस हंटर की हालत कुछ ये हो जाती है।
फिर चाइन कहती है ये बस इम्पल्सिव रिएक्शन था, मैं तुम्हें पीटना नहीं चाहती थी, पर तब तक उस जापानीज हंटर ने अपना आपा खो दिया होता है। बाकी जापानीज एस रैंक हंटर्स बताते हैं कि जब भी कुमामोटो गुस्सा होता है तो वो बिल्कुल डिफरेंट पर्सन बन जाता है और वो अपना आपा खो देता है, और जब तक वो लड़ाई खत्म ना कर दे तब तक उसे पता भी नहीं लगता उसने क्या करा है। अब कुमामोटो सीधा एग्रेसिवली चाइन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। गोतो यहाँ पर कहता है अगर वो जैसे ही हमला करने आगे बढ़े किसी कोरियन हंटर पे तो उसे इमीडिएटली रोक लेना, पर तब तक उसे ऐसे ही छोड़ दो टेस्ट के लिए। पर चाइन वहां बसते बसते पीछे जा रही होती है और कुमामोटो वहां और एग्रेसिव अटैक कर रहा होता है। पर जैसे ही चाइन वहां पर अटकती है तभी जिन्वू उसे आकर वहां बचा लेता है और कहता है माफ करना मैं बीच में आया, पर तुम लोग कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहे हो, ये एक बस स्पायरिंग सेशन है। तभी कुमामोटो जिन्वू पर पीछे से हमला करता है बास्टर्ड कहकर, पर जिन्वू उसे जमीन पर पलक झपकते ही उल्टा बिछा देता है। और ये मूवमेंट्स देखकर गोतो शॉक होकर कहता है कानेगावा क्या ये सही में मेज टाइप हंटर है? कानेगावा कहती है हाँ सर, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल स्टेटमेंट्स एटलीस्ट। फिर गोतो कहता है ये जानने के लिए तो बस अब एक ही तरीका है, मैं खुद जाकर इससे भिड़ूंगा और पता करूंगा। तभी गोतो जिन्वू से कहता है तुम्हारा नाम जिन्वू है ना, मैं तुमसे 1v1 स्पेयरिंग करना चाहता हूँ, बैटल क्या ख्याल है तुम्हारा? जिन्वू सोचता है अब इसकी बॉडी लैंग्वेज तो लड़ने वाली लग रही है, क्या ये देखना चाहता है कि मैं कितना ज़्यादा स्किल्ड हूँ? खैर ये अच्छा चांस भी है मेरे पास ये देखने का कि मैं कितना स्ट्रांग हो चुका हूँ। और ये सोचने के बाद फिर जिन्वू स्माइल करता है और गोतो ये देख कर कि जिन्वू स्माइल कर रहा है उसकी किलस जाती है। फिर कानेगावा कहती है सर जिन्वू ने एग्री कर दिया है फाइट के लिए, बट एक कंडीशन के अंदर कि वो आपका इनविटेशन तभी एक्सेप्ट करेगा अगर आप फुल फोर्स के साथ लड़ोगे तो। और ये सुनकर तुम देख ही सकते हो गोतो का फेस एक्सप्रेशन। तभी बाकी एस रैंकर्स के बीच भी हलचल मच जाती है और यूजी अपनी एस रैंकर हीलर यानी शिमुजू को कहता है कि जिसको चोट पहुंचे उसे हील कर देना, इंक्लूडिंग जिन्वू जो भी पिटने वाला है। इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है गोतो। तभी कोरियन एस रैंकर्स भी कहते हैं मानना पड़ेगा लॉन्डे में गट्स तो है, क्या ये सही रहेगा? जिस पर चाइन सोचती है जिन्वू ने अकेले एक ए रैंक गेट को खाली करा है जिसमें ए रैंक डंगन बॉस और 100 हाई ऑर्क्स थे। अब ये सोचकर मिस्टर बाइक बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं इस फाइट को देखने के लिए। तभी फाइट स्टार्ट होती है और पहला हमला गोतो ryuji करता है जिसको जिन्वू डॉज कर देता है अपनी स्पीड के साथ। और गोतो भी कहता है मैंने मिस कर दिया, मैं मान ही नहीं सकता, तू मेज टाइप हंटर है अब तो, तेरी मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा फास्ट है और फुटस्टेप भी साइलेंट है, तुम उन सबको बेवकूफ बना सकते हो पर मुझे नहीं। मैं तेरी सारी अकड़ निकालूंगा और तुझे एक्सपोज कर दूंगा। मैं बता सकता हूँ कि ये बहुत डिफरेंट है बाकी एस रैंकर से। अब गोतो फिर से आगे बढ़ता है, इस बार भी जिन्वू डॉज कर देता है, वो भी एक स्माइल के साथ। और ये देखकर गोतो की तो किलस के फट जाती है। यहीं पर बाकी एस रैंकर्स को भनक लग जाती है और वो कहते हैं कि क्या हमें इन्हें रोकना नहीं चाहिए क्योंकि गोतो सीरियस हो रहा है। जिन्वू के मूवमेंट्स देखकर सब हक्के बक्के रह जाते हैं क्योंकि वो जापान के स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर के अटैक्स को डॉज कर रहा है अपनी स्पीड के साथ। अब यही तीसरा अटैक भी जिन्वू डॉज कर देता है। गोतो पूरा सीरियस और खुंदक वाले मूड में आ चुका होता है और कहता है अब मैं इसे मार दूंगा। तभी जिन्वू को भी सिस्टम से मैसेज आता है कि उसके आसपास कोई मर्डर इंटेंट के साथ आ रहा है उसके पास। और यही मेन चीज आती है, अगर सिस्टम ने ऑर्डर कर दिया तो जिन्वू को गोतो को मारना ही पड़ेगा वरना सिस्टम उसे मार देगा। तभी जिन्वू गोतो का हाथ पकड़ लेता है और गोतो कहता है ये इतना स्ट्रांग कैसे है, ये चाहता तो ये मेरा रिस्ट पकड़ सकता था इस मैच को खत्म करने के लिए, पर इसने जानबूझ के इसने बस मेरा हाथ ही पकड़ा, क्या ये मेरे साथ खेल रहा है? और यही चीज वो जिन्वू से भी पूछता है। तभी जिन्वू कहता है मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो और क्या कहना चाह रहे हो, पर मैं अगर तुम्हारा रिस्ट पकड़ लेता तो मैच खत्म हो जाता और मैं श्योर हूँ कि तुम ऐसा तो नहीं चाहते कि ऐसे मैच खत्म हो। अब दोनों एक साथ हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी सारे एस रैंकर्स बीच में कूद पड़ते हैं उन दोनों को रोकने के लिए और ये मैच यहीं पर रद्द करवा देते हैं। अब बाकी कोरियन एस रैंक हंटर्स जिन्वू को प्रेज करते हैं टिकने के लिए इतनी देर। अब जिन्वू सोचता है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइट हो गया था, अब मेरे को पता लग चुका है कि सब कितने स्ट्रांग है इधर। तभी जिन्वू बूढ़ाऊ को कहता है मिस्टर गो आपने पूछा था ना कि मुझसे कि मैं पार्टिसिपेट करूंगा कि नहीं उस रेड में, राइट? और यहीं से ये सीन कट हो जाता है। तभी कानेगावा ryuji की तरफ देखती है और भाई साहब गोतो की तो फट चुकी होती है, बिल्कुल पसीने से तरबतर हो रहा होता है। एट लास्ट कंक्लूजन ये निकला कि जिन्वू इन सबसे बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल पर है अभी, इवन जापान का नंबर 1 हंटर भी उसके सामने कुछ भी नहीं है। एंड यहीं पर आज की हमारी ये वीडियो खत्म होती है। आप अपना कमेंट दे सकते हैं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी एंड जिन्वू कितना और ऊपर जा सकता है, कमेंट करिए। सो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर भी फॉर मोर सच कंटेंट। अब मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।